यशवा हमेशा के महान और सामर्थी नाम में मेरा आप सबको शब शलोम। प्रिय अजीजों, मेरा यहोवा अब्बा आपको बहुत सारी आशीषें और बरकतें दे। मैं धन्यवाद देता हूँ अपने यहोवा अब्बा का, उसके बड़े फजल, उसकी बड़ी दया के लिए, जिसके वसीले से हम एक बार फिर से यहोवा अब्बा की बड़ी हजूरी में है कि हम उसके पवित्र वचनों को सीखें और यहोवा की स्तुति और महिमा कर सके। प्रिय अजीजों, तो आए हम इजराइल के लिए, यरूशलेम के लिए प्रार्थना करें कि मेरा यहोवा अब्बा इजराइल को, यरूशलेम को शलोम की आशीषें दें और इजराइल की जो खोई हुई भीड़े हैं वो यशवा हमेशा के नाम से बचाए जाएं, उद्धार पाएं और यहोवा का राज्य पूरी पृथ्वी के ऊपर आने पाए, यीशु मसीह के नाम से, आमीन। तो प्रिय अजीजों, मेरा यहोवा आपको साथ हो, आपको बहुत सारी आशीषें और बरकतें दे। हम सीख रहे थे कि मिलाप वाला जो तंबू था वो मसीह की देह की ओर इशारा करता है। हमने सीखा कि इसके अंदर जो कुछ भी था वो मसीह के लिए एक भविष्यवाणी के रूप में था और हमने देखा इसके अंदर 3 पार्ट होते थे, बाहरी आंगन, पवित्र स्थान और अति पवित्र स्थान। और प्रिय अजीजों, हमने वाचा के संदूक के विषय में बहुत सारी भेद की बातों को सीखा है। हमने महायाजक की सेवकाई के विषय में गौर किया, उसके वस्त्रों के विषय में भी गौर किया है। यहोवा आपको बहुत सारी आशीषें और बरकतें दे। हमने याजक के विषय में सीखा, उसके विषय में हमने स्टडी की है और आपने आशीष पाई है। प्रिय अजीजों, और अब हम जो 5 प्रकार की कुर्बानियां हैकल के अंदर हुआ करती थी उनके ऊपर हम सीख रहे हैं और आज के भाग में हम पाप बलि की कुर्बानी के विषय में अपना ध्यान केंद्रित करेंगे। और आज का जो विषय है हमारा वो है यीशु मसीह हमारे लिए पाप बलि की जो कुर्बानी है वो बना है। यीशु मसीह हमारे लिए सिन ऑफरिंग बना है। प्रिय अजीजों, उस विषय के ऊपर आज हम अपना ध्यान केंद्रित करेंगे। तो मैं विश्वास करता हूं कि जब आप आज के वचन को सीखेंगे, जानेंगे, तो आपके जीवन के अंदर एक बड़े बदलाव को आप देखेंगे। मेरा यहोवा अब्बा आपको बहुत सारी आशीषें और बरकतें दे। प्रिय अजीजों, याद रखें, इब्रानी भाषा में जब हम पाप को देखते हैं तो पाप इब्रानी भाषा में जो डेफिनेशन पाप की आती है प्रिय अजीजों, वो खता है। खता, खत, तेत, अलिफ और तब। खता, खत, तेत, अलिफ और तब। खता, खता का अर्थ है पाप, गुनाह। और गुनाह के विषय में हम जानते हैं, हमने सीखा है, जो गुनाह है वो यहोवा के विरुद्ध पाप करना है, यहोवा के आज्ञाओं के उल्ट करना है, जिसे यहोवा प्रेम नहीं करता, जिसे यहोवा नहीं चाहता, जिसे यीशु मसीह नहीं चाहता, उसके खिलाफ चलना है, उसके उल्ट चलना है, यीशु मसीह से दूर चलना है। तो प्रिय अजीजों, जब हम इस इब्रानी शब्द को हम देखते हैं, इब्रानी शब्द के अंदर भेद का प्रकाशन छुपा हुआ है, भेद रहस्य छुपे हुए हैं। और जब हम इस इब्रानी शब्द को खोलेंगे तो इस इब्रानी शब्द के अंदर आपको जो भेद रहस्य आपको छुपा हुआ देखने को मिल सकता है, उसको आप जब देखेंगे तो आप जानेंगे कि सच में इन शब्दों के अंदर यहोवा ने क्या कुछ रखा हुआ है। प्रिय अजीजों, तो जब आप देखते हैं कि जो खत है वो बाड़े की तस्वीर है, आप जानते हैं कि खत जो है वो बाड़ा है और तथ्य जो है वो सच्चाई है, सच्चाई की ओर इशारा करता है तथ्य। और आगे हमें आलिफ मिलता है और तब मिलता है। और आलिफ और तब को जब आप देखते हैं तो आलिफ की जो पिक्टोग्राफ है वो बैल का सिर है और तब की जो पिक्टोग्राफ है वो क्रूस है जिसके ऊपर यीशु मसीह कुर्बान हुए थे। प्रिय अजीजों, तो जब हम इस शब्द में से आलिफ ताब को अलग करेंगे तो आलिफ ताब पे हमें यीशु मसीह मिलता है, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा कि मैं ही आलिफ हूं और मैं ही तब हूं। तो याद रखे, खत जो है एक बाड़ा है और तथ्य जो है वो सच्चाई की ओर इशारा करता है। याद रखे, जो इंसान सच्चाई से, आलिफ ताब की सच्चाई से अपने मुंह को मोड़ लेता है। आज दुनिया का गुनाह क्या है? आज सारी मानव जाति का गुनाह क्या है? आज यहूदी जाति का गुनाह क्या है कि वो आलिफ ताब की सच्चाई से मुंह मोड़े हुए हैं, दीवार किए हुए हैं, पीट कर लिया उन्होंने। जब आप खैत की तस्वीर देखते, खैत एक बाड़ा है और उन्होंने उस बाड़े की ओर ना देखते हुए उस बाड़े की तरफ अपना पीठ कर लिया, सच्चाई से उन्होंने पीठ कर लिया। यानी कि जो खता है वो हमें वहां पर ले जाता है
जहां पर हमें ये देखने को मिलता है कि जो पाप है यहोवा की नजरों में, यीशु मसीह की नजरों में, वो ये है कि जितने लोगों ने यीशु मसीह की कुर्बानी को ठुकरा दिया, यीशु मसीह की सलीबी मौत की कुर्बानी को ठुकरा दिया, उसके ऊपर विश्वास नहीं किया, ये सारी मानव जाति का गुनाह है। आज जो भी यहूदी जाति या इजरायली या अन्य जाति या पूरे वर्ल्ड के अंदर जितने भी लोग हैं जिन्होंने यीशु मसीह की कुर्बानी के ऊपर विश्वास नहीं किया, वो उनके लिए एक बड़ा गुनाह है और उस गुनाह के अंदर वो मरेंगे। अगर वो विश्वास नहीं करेंगे तो अपने गुनाह में मरेंगे। मैं आपको बताना चाहता हूं 70 एडी के अंदर क्या हुआ। यीशु मसीह की जब सलीबी मौत हुई 33 एडी के अंदर, तो यीशु मसीह ने यहूदी जातियों को उस समय मौका दिया था कि वो अपने गुनाहों से तौबा करे, अपने पापों से मन फिराए, लेकिन उन्होंने मन नहीं फिराया। मैं इन सारी बातों के विषय में आपको क्यों बता रहा हूं, क्योंकि जब आप मिलाप वाले तंबू को देखते हैं और जो कुछ भी यहोवा ने अपने नबियों के द्वारा, मूसा के द्वारा, तौरेत के अंदर, तनाख के अंदर या भजन संहिताओं में या पूरी की पूरी बाइबल के अंदर जो कुछ भी यहोवा ने रखा था, दिया था, वो हर बात, हर चीज यीशु मसीह की कुर्बानी की ओर इशारा कर रही थी, यीशु मसीह के छुटकारे की ओर इशारा कर रही थी, यीशु मसीह की ओर इशारा कर रही थी। लेकिन जब यहूदी जाति, यहूदी लोग इन पाप बलि को करते थे या मेल बलि को या अन्न बलि को चढ़ाते थे या और भी कुर्बानियों को वो चढ़ा रहे थे, तो उन्होंने उसके अंदर जो यीशु मसीह छुपा हुआ था उनको नहीं देखा। और जब यीशु मसीह प्रकट रूप में भी आ गया, प्रकट रूप में आकर उसने अपना प्राण दिया, तब भी उन्होंने उस सच्चाई से, जो कि यीशु मसीह सच्चाई है, अपना मुंह मोड़ लिया और उसकी कुर्बानी के ऊपर उन्होंने भरोसा नहीं किया, उस कुर्बानी के ऊपर उन्होंने विश्वास नहीं किया। और क्या हुआ, इस कारण से वो अपने गुनाहों में मरने लगे। 70 एडी के अंदर 700 लाख यहूदी एक रात के अंदर कत्ल हो गए। क्यों? क्योंकि उन्होंने यीशु मसीह की सलीबी मौत के ऊपर विश्वास नहीं किया, उस सच्चाई के ऊपर उन्होंने विश्वास नहीं किया, उसे मुंह मोड़ लिया और वो उस समय भूखे मरे। बहुत भयंकर रीति से वो मारे गए, बहुत भयंकर रीति से वो कुर्बान हुए और उन्होंने अपने पाप का बोझ खुद अपने ऊपर उठाया। प्रिय यीशु, आज भी यही है, जो हुआ था वही दोहराया जाएगा। आज भी इंसान यीशु मसीह की कुर्बानी के ऊपर विश्वास नहीं करते। और आप कहेंगे कि हम तो विश्वास करते हैं, पर मैं आपको बताना चाहता हूं, विश्वास सिर्फ ये मान लेना ही नहीं है कि यीशु मसीह क्रूस के ऊपर मारे गए थे। विश्वास यीशु मसीह की ने जैसा कहा था वैसे करना है। प्रिय यीशु, यीशु मसीह के वचन के अनुसार चलना है। प्रिय यीशु, यीशु मसीह की सलीबी मौत के अनुसार चलना है। उसकी कुर्बानी के ऊपर विश्वास करके हमें चलना है। विश्वास है ये। विश्वास सिर्फ सुनना ही नहीं, विश्वास सुनकर करना भी है, हमें चलना भी है उसके अनुसार। तो खता के अंदर आप देख सकते हैं क्या रहस्य, क्या भेद निकल कर बाहर आया है। प्रिय यीशु, जब हम हिंदी में इसको पढ़ेंगे या इंग्लिश में पढ़ेंगे तो ऐसा प्रकाशन, ऐसा भेद आपको नहीं मिलेगा। लेकिन जब आप इब्रानी भाषा में इसको पढ़ते हैं, इसको खोलते हैं, इसके अंदर जाते हैं, तो भेद, रहस्य निकल कर बाहर आते हैं। प्रिय यीशु, क्या होगा अंत के दिनों में हम हैं, और इस समय भी जो लोग यीशु मसीह के ऊपर विश्वास नहीं करेंगे, यीशु मसीह की कुर्बानी के ऊपर भरोसा नहीं करेंगे, वो अपने पाप में मरेंगे। प्रिय यीशु, वो गुनाह में दम तोड़ेंगे, गुनाह में मरेंगे। उनकी जो हालत के जिम्मेवार है वो खुद व खुद है, क्योंकि उन्होंने यीशु मसीह के वचन के ऊपर, उसकी कुर्बानी के ऊपर बिल्कुल भी भरोसा नहीं किया, विश्वास नहीं किया। इसीलिए कहीं हम भी अगर उनमें शामिल, हमारे काम, हमारा जीवन यदि यीशु मसीह से दूर है, तो सच में हमें मन फिराने की जरूरत है। हमें यीशु मसीह के पास लौट के आने की जरूरत है। प्रिय यीशु, मेरा यहोवा बाप आपको बहुत सारी आशीषें और बरकतें दे। तो हम खता के विषय में सीख रहे हैं। याद रखिए क्या होता था इस कुर्बानी के अंदर। जब आप लेवी व्यवस्था 4 अध्याय 13 से 15 वचन को पढ़ते हैं, लिखा है, यदि इजराइलियों की सारी मंडली अज्ञानता के कारण पाप करे और यह बात मंडली की आंखों से छुपी हो और वे यहोवा की किसी आज्ञा के विरुद्ध कुछ करके दोषी ठहरे, तो जब उनका किया हुआ पाप प्रकट हो जाए, तब मंडली एक बछड़े को पाप बलि करके चढ़ाए और वह उसे मिलाप वाले तंबू के आगे ले जाए, और मंडली के जो वृद्ध लोग हैं
वो अपने अपने हाथों को यहोवा के आगे बछड़े के सिर पर रखे और वह बछड़ा यहोवा के सामने बलि किया जाए। प्रिय अजीजों, क्या होता था कि ये जो कुर्बानी है वो इसलिए होती थी कि अगर इजरायलियों ने कोई ऐसा गुनाह किया जिनके बारे में उनको नहीं पता था, अनजाने में हो गया गुनाह, और जब वो गुनाह प्रकट हो गया, उनको पता लगा कि हाय हमने तो गुनाह किया है, तो फिर उन्हें एक बछड़ा लेना होता था। और अभी हमने देखा जो कि खता है, उसके अंदर हमने देखा कि किस प्रकार से यीशु मसीह की कुर्बानी इस जो पाप बलि है उसमें छुपी हुई है। हम उसको अभी देखेंगे प्रिय अजीजों। तो क्या होता था कि इजरायली के जो वृद्ध लोग हैं वो बछड़े के सिर के ऊपर अपने हाथों को रखते थे और उसके बाद यहोवा के सामने वो बछड़ा जो है वो कुर्बान किया जाता था, कुर्बान किया जाता था प्रिय अजीजों। और वो बछड़ा उनके लिए एक पाप बलि बनता था, जो अनजाने में गुनाह कर रहे हैं, जो अनजाने में पाप कर रहे हैं। अब याद रखें, पूरी मानव जाति गुनाह कर रही है, लेकिन उनको बहुत सारी बातों का पता ही नहीं है कि जो हम काम कर रहे हैं ये सच में यहोवा के विरोध गुनाह है। लेकिन सारी मानव जाति को यीशु मसीह का सुसमाचार सुनाया जाएगा, और जब वो सुसमाचार को रिजेक्ट कर देंगे तो ये उनका बड़ा पाप ठहरेगा। और जो कोई यीशु मसीह को स्वीकार करेगा उसके पाप जो है वो प्रकट हो जाएंगे। वो जान जाएगा कि मैं पापी हूं, क्योंकि जब ज्योति अंधकार में आती है तो अंधकार दूर हो जाता, अंधकार के जो काम है वो प्रकट हो जाते हैं। और उस समय जब इंसान अपने पापों से तौबा करेगा तो वो ये पाएगा कि अब मुझे बछड़े की कुर्बानी देने की जरूरत नहीं है, पर यीशु मसीह मेरे लिए पाप बलि बन चुका है, यीशु मसीह मेरे लिए सिन ऑफरिंग बन चुका है। और यीशु मसीह का लहू फिर उसे सब पापों से धोकर शुद्ध कर देगा, पवित्र कर देगा। प्रिय अजीजों, अब क्या होता था इसके विषय में और मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहता हूं। जब लेवी व्यवस्था 4 अध्याय 2 से 6 वचन को आप पढ़ते हैं तो लिखा है, इजरायलियों से यह कहे कि यदि कोई मनुष्य उन कामों में से जिनको यहोवा ने मना किया है किसी काम को भूल से करके पापी हो जाए, और यदि अभिषिक्त याजक ऐसा पाप करे जिसे प्रजा दोषी ठहरे, तो वह अपने पाप के कारण एक निर्दोष बछड़ा यहोवा को पाप बलि करके चढ़ाए, और वह बछड़े को मिलाप वाले तंबू के द्वार पर यहोवा के आगे ले जाकर उसके सिर पर हाथ रखे और उस बछड़े को यहोवा के सामने बलि करे। और अभिषिक्त याजक बछड़े के लहू में से कुछ ले जाकर मिलाप वाले तंबू में ले जाए, और याजक अपनी अंगुली लहू में डुबो कर उसमें से लेकर पवित्र स्थान के बीच वाले पर्दे के आगे यहोवा के सामने 7 बार छिड़के, और ऐसा करके उन्हें उनके पापों से क्षमा मिल जाती थी। लेकिन प्रिय अजीजों, क्या होता था, ये बातें क्यों हो रही थी? याद रखें, यीशु मसीह यहोवा का मेमना था, क्योंकि वो कुर्बानी यीशु मसीह की ओर इशारा कर रही थी, क्योंकि यीशु मसीह हमारे लिए पाप बलि बना है। जब यीशु मसीह इस दुनिया में थे और वो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के पास जा रहे, तो जब यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने यीशु मसीह की ओर दृष्टि की और देखा और कहा कि देखो ये यहोवा का मेमना है जो जगत के पापों को उठा ले जाता है, उनके लिए वो पाप बलि बनता है। उस समय क्या हुआ था कि यूहन्ना ने अपने हाथ यीशु मसीह के सिर के ऊपर रखे थे, क्योंकि यूहन्ना याजक था और वो अपने गुनाहों के और अपने लोगों के गुनाहों के लिए यीशु मसीह के ऊपर जब हाथ रख रहा था तो उसने सारी मानव जाति के गुनाहों को यीशु मसीह के ऊपर लाद दिया। क्योंकि अभी आपने पढ़ा है कि उसने गवाही दी कि ये यहोवा का मेमना है जो जगत के पाप को उठा ले जाता है। तो उसी समय यूहन्ना ने तब यीशु मसीह के ऊपर हाथ रखे तो सारे जो पाप थे इस पूरी मानव जाति का उसने यीशु मसीह के ऊपर रख दिया, और यीशु मसीह फिर हमारे लिए वो पाप बलि बना। और जब वो क्रूस के ऊपर गया तो उसने अपने लहू को लिया और लहू को लेकर वो यहोवा के सामने गया। जब आप वचन के अंदर पढ़ते हैं यूहन्ना 20 अध्याय 17 वचन में उसने मरियम को कहा कि मरियम मुझे मत छू, क्योंकि मैं अभी तक पिता के पास नहीं गया, क्योंकि मुझे पिता के पास जाना है और अपने लहू को उस न्याय के सिंहासन के ऊपर पर्दे के ऊपर छिड़कना है। क्योंकि जब यीशु मसीह
लहू को वहां छिड़क देगा तो फिर यहोवा की दया, यहोवा की कृपा हमारे जीवन के ऊपर हो जाएगी। प्रिय यीशु, क्या हुआ? यीशु मसीह हमारे लिए वो पाप बलि बना, क्योंकि यूहन्ना ने उस रीति को जो कि याजक तनाख के अंदर पुराने नियम में कर रहा था, यीशु मसीह के साथ बिल्कुल यूहन्ना ने वैसे ही किया। और यीशु मसीह को वो पाप बलि बनकर वो यहोवा के सामने वेदी के ऊपर उसने अपने लहू को उड़ेल दिया, लहू को बहा दिया। प्रिय यीशु, और यीशु मसीह ने अपने ही लहू को ले जाकर, याजक तो क्या करता था कि वो किसी जानवर का लहू लेकर जाता था, लेकिन यीशु मसीह जो कि हमारा महायाजक है, हमारा याजक है, वो यहोवा का मेमना है, हमारा पाप बलि भी है, उसने अपने लहू को ले जाकर इब्रानियों 9 अध्याय 11 से 15 वचन के अनुसार अपने लहू को ले जाकर यहोवा के आगे छिड़क दिया और वो हमारे लिए पाप बलि बन गया। प्रिय यीशु, याद रखें, आज पूरी मानव जाति को, हम सबको सिर्फ यीशु मसीह की कुर्बानी के ऊपर भरोसा करना है और उसके अनुसार चलना है। हमारे गुनाह चाहे लाल रंग के क्यों ना हो, वो बर्फ किनाई श्वेत हो जाएंगे, वो हिम किनाई उज्जवल हो जाएंगे और हम यहोवा के जलाल से, यहोवा की महिमा से परिपूर्ण हो जाएंगे। प्रिय यीशु, एक बार एक व्यक्ति था, वो बहुत खूंखार अपराधी था, बहुतों का मर्डर किया उसने, बहुतों का कत्ल किया उसने और जेल के अंदर वो बंद था। एक भाई एक दिन वहां पर टैक्स बांट रहा था और उसने एक टैक्स को उस व्यक्ति को दिया और उसने टैक्स को ले जाकर फेंक दिया अपने कोठरी के अंदर और कहा, कमजोर लोगों को इसकी जरूरत है, मुझे इसकी जरूरत नहीं है। और क्या हुआ, उस रात को उसको एक सपना आया और सपने के अंदर उसने क्या देखा, उसे अपनी माँ को देखा और वो अपनी माँ को बहुत प्रेम करता था, अपनी माँ को बहुत प्रेम करता था। क्या हुआ प्रिय यीशु, वो अपनी माँ की ओर बढ़ने लगा, वो अपनी माँ की ओर बढ़ने लगा और कहने लगा, मेरी माँ, मेरी माँ, मेरी माँ। और जैसे वो अपनी माँ की ओर बढ़ रहा था, क्या हुआ प्रिय यीशु, रास्ते में बड़े बड़े पहाड़ आकर उसके रास्ते को रोकने लगे और वो पहाड़ इतने बड़े एक दीवार की नाई बन गए, बहुत ऊंचे ऊंचे पहाड़ बन गए कि अब वो पहाड़ का कि आगे नहीं बढ़ पा रहा था, क्योंकि वो पहाड़ बहुत मजबूत थे, बहुत स्ट्रांग थे। और जब उसने देखा उन पहाड़ों के ऊपर क्या लिखा, तो उसके हर एक पहाड़ के ऊपर उसके गुनाह लिखे हुए थे, उसके पाप लिखे हुए थे और वो रो रहा था, बिलख रहा था, उसको तोड़ने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो बहुत मजबूत थे और वो नहीं टूट रहे थे। अचानक उसने क्या देखा, एक वध किया हुआ मेमना था, उसका लहू उस पहाड़ के ऊपर टपक रहा था और जैसे जैसे लहू टपक रहा था, उसके पापों का जो पहाड़ है वो पिघलने लगा और एक समय आया, वो पहाड़ बिल्कुल पिघल गया। अचानक उसकी आंख खुल गई और उसने उस टेक्स्ट के ऊपर देखा, क्या लिखा था कि यीशु मसीह का लहू हमें सब पापों से धोकर शुद्ध करता है। और उस समय उसने यीशु मसीह की कुर्बानी के ऊपर भरोसा किया, विश्वास किया और यीशु मसीह ने उस गुनहगार अपराधी को अपने लहू के द्वारा धोकर शुद्ध कर दिया, पवित्र कर दिया। प्रिय यीशु, आज भी हमसे जो गुनाह हुए हैं, पाप हुए हैं, अनजाने में हमने किए हैं, हमें आज बछड़ा लेकर जाने की जरूरत नहीं है, पर यहोवा के पास हमें यीशु मसीह के लहू को लेकर आने की जरूरत है। यीशु मसीह, आप हमारे लिए पाप बलि बने हैं, आपके लहू के द्वारा हमने छुटकारा पाया है, हमने अपने पापों से, अपने गुनाहों से छुटकारा पाया है। आप हमें क्षमा कर दीजिए, हमें आपके लहू से धोकर शुद्ध कर दीजिए, आप हम पर दया कर दीजिए और विश्वास करें, यीशु मसीह का लहू आपको सब पापों से धोकर शुद्ध करेगा। हमारे लिए खुशी की बात यह है कि यीशु मसीह हमारे लिए पाप बलि बना और ये आज सारी मानव जाति के लिए सुसमाचार है। जो कोई इस बात के ऊपर भरोसा करेगा वह नाश नहीं होगा पर अनंत जीवन को प्राप्त करेगा। पर जो कोई इस कुर्बानी के ऊपर भरोसा नहीं करेगा वो अपने गुनाहों में मरेगा, अपने गुनाहों में नाश हो जाएगा। प्रिय यीशु, जब आप प्रकाशित वाक्य 7 अध्याय 14 वचन को पढ़ते, लिखा है, मैंने उससे कहा, हे स्वामी, तू ही जानता है। उसने मुझसे कहा, ये वो हैं जो उस बड़े क्लेश में से निकल कर आई हैं, इन्होंने अपने अपने वस्त्र मेमने के लहू से धोकर श्वेत किए हैं, शुद्ध कर दिए हैं। प्रिय यीशु,
आज हमें अपने कामों को, अपने वस्त्रों को, अपने जीवन को यदि धोना है तो यीशु मसीह के लहू के द्वारा धोकर शुद्ध कर देना है। उसका लहू हमें सब पापों से धोकर शुद्ध कर देता है। सच में यीशु मसीह हमारे लिए पाप बलि बना है। और आज जो कलीसिया धर्मी है तो यीशु मसीह के लहू के कारण, क्योंकि यीशु मसीह ने अपना लहू पूरी मानव जाति के लिए बहाया है। और जो उस लहू को ले लेंगे अपने जीवन में, अपने ऊपर, वो शुद्ध हो जाएंगे, वो पवित्र हो जाएंगे। मैं विश्वास करता हूँ आज के वचन के द्वारा आपने बहुत सारे आशीषों को, बरकतों को हासिल किया है। प्रिय जीजो, आज हमने पाप बलि की कुर्बानी के विषय में गौर किया है। अगले भाग में हम एक और कुर्बानी के विषय में गौर करेंगे। मेरा यहोवा बाप तब तक के लिए आपको बहुत सारी आशीषें और बरकतें दे और आपके साथ हो। आप सबको शबद शलोम। आमीन।